हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस क्लास में हम लैप्लास इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपको 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन दी जाती है तो उसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये हम बता चुके हैं कि 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन क्या होती है। करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम सॉल्व करेंगे। लेट यू ऑफ एक्स वाई is equal to x of x, y of y be the solution of first. Then curly square u by curly x square की वैल्यू आ जाएगी x डबल डैश इंटू वाई, एंड curly square u by curly y square is equal to x y डबल डैश। दोनों की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, पुट इन फर्स्ट। इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, put in first, so this becomes x double dash y plus x y double dash equal to 0। बोथ साइड डिवाइड करोगे x y से, so x double dash by x plus y double dash by y equal to 0, and this becomes x double dash by x equal to minus y double dash by y. Here two sides, left and right hand side, are two independent बहुत, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन है, यहाँ पे केवल y का फंक्शन है, तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, तो किसी कांस्टेंट के इक्वल ले सकते हैं। हमने इनको ले लिया इक्वल टू k के। ठीक है, यहाँ पे जो k कांस्टेंट है ये आप बताओगे वेयर k इज इक्वल टू, वेयर k या तो पॉजिटिव होगा या फिर k इक्वल टू 0 या फिर k लेस देन 0 होगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट क्या कि अगर हम k को ले लेते हैं पॉजिटिव, सो k को हम अगर लेके चले p स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट p की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x डबल डैश बाय x इक्वल टू, यहाँ पे p स्क्वायर पुट कर ले k को, p स्क्वायर एंड माइनस y डबल डैश by y equal to p square, and then x डबल डैश इक्वल टू p स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल, और ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको आप इधर शिफ्ट करोगे माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। एक्चुअली इक्वेशन सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी प्लस माइनस पी। ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर राइट हैंड साइड पर लेके जाते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस पी, तो एक्स का सोल्यूशन क्या रहेगा, c1 e रेज टू पावर पी एक्स प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस पी एक्स। अब सॉल्व करते हैं y के लिए। इसको आप लिखोगे y डबल डैश बाय y, इसको आप इधर शिफ्ट कर लो, मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और y से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे y लिख दूँ मैं इक्वल टू 0। एक्चुअली इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड d की वैल्यू आएगी यहाँ से प्लस माइनस पी आयोटा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, राइट। सो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू c3 cos पी वाई प्लस c4 साइन पी वाई। ऑलराइट, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाती हैं, सॉल्यूशन में पुट कर दो। सॉल्यूशन हमने लिया सेकंड इक्वेशन, सो पुट इन सेकेंड में पुट करेंगे। सो u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, केस फर्स्ट के लिए आ जाता है c1 e रेज टू पावर पी एक्स प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस पी एक्स मल्टीप्लाई बाय c3 कॉस पी वाई प्लस c4 साइन पी वाई, राइट। तो ये सोल्यूशन आ गया जबकि हमने लिया था ग्रेटर देन 0। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं। केस सेकंड इज, अगर मैं लेके चलती हूँ k को इक्वल टू 0, देन x डबल डैश बाय x इज इक्वल टू y माइनस y डबल डैश बाय y इक्वल टू 0, मीन्स x डबल डैश इक्वल टू 0 एंड y डबल डैश इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देन यहाँ से अगर आप एक्चुअली इक्वेशन देखोगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू 0, सेम वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी c5 x प्लस c6 एंड y आ जाएगा
C6y, क्योंकि दो वैल्यू सेम हो जाएंगी ना, d इज इक्वल टू 0 एंड 0, दो वैल्यू सेम होती है तो एक टर्म नंबर को, एक कांस्टेंट को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे x से कर देंगे, C8, ठीक है। केस नंबर यहाँ से सोल्यूशन, देयरफॉर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन C5x प्लस C6 इंटू C7y प्लस C8। केस थर्ड, केस नंबर थर्ड देखिएगा, हम अगर लेके चलें k को लेस देन 0 मीन्स k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ले लेते हैं, देयरफॉर x डबल डैश बाई x इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश बाई वाई इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। देन यहाँ से हमें मिलेगा x डबल डैश बाई x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एंड y डबल डैश बाई वाई इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 एंड y डबल डैश माइनस पी स्क्वायर y इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्सोल्यूट इक्वेशन बनाओगे, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पी आयोटा, एंड यहाँ पे d इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस p आ जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, c 8 तक यूज कर चुके हैं, 9 कॉस ऑफ px प्लस C10 कॉस ऑफ साइन ऑफ px। और अगर यहाँ से हम y देखें तो y की वैल्यू आ जाएगी C11 e रेज टू पावर py प्लस C12 e रेज टू पावर माइनस py। सोल्यूशन क्या होगा, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई पुट कर दीजिए, कॉस ऑफ px प्लस C10 साइन ऑफ px इंटू C11 e रेज टू पावर पी वाई प्लस C12 e रेज टू पावर माइनस पी वाई। ये सोल्यूशन आ जाएगा किसका, 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन का। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में हमें 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन को विद बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करना है, और ये दी गई है कंडीशंस u ऑफ 0y, u ऑफ a y इक्वल टू 0, u ऑफ x 0 इक्वल टू 0 और u ऑफ x भी इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे इनका कंडीशंस का यूज़ कर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले जो अभी हमने सॉल्यूशन सॉल्व किया था इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, मतलब इसका हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई, ठीक है। देन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ, इसको सेकेंड ले लेती हूँ। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स यहाँ से कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, एक्स डबल डैश वाई, कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई डबल डैश, पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स डबल डैश वाई इक्वल टू, चलो प्लस ले लेती हूँ पहले, प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0, यहाँ से डिवाइड करोगे एक्स डैश डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू वाई डबल डैश बाय माइनस आ जाएगा बाय वाई, ये हमारे पास, क्योंकि जैसे आप डिवाइड करोगे आप इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लो, नेगेटिव रहेगा। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इक्वल टू किसी कांस्टेंट के लेके चलना है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ से इक्वल टू मैं ले लेती हूँ कांस्टेंट के। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों साइड इंडिपेंडेंट है, कोई आपस में डिपेंड नहीं करती, दोनों इक्वल है तो किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्स डबल डैश इक्वल टू के इंटू एक्स एंड वाई डबल डैश प्लस इक्वल ले लीजिए, चले पहले माइनस के इंटू वाई, यानी कि नेगेटिव है ना तो एक साइड नेगेटिव रहेगा। एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, वाई डबल डैश प्लस के वाई इक्वल टू 0। देन अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसको ले लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर, जो इनिशियल कंडीशंस है इनको भी नेम दे देते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं ये, एंड जहाँ पे हमें बोला गया है इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 7 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि सेकंड इक्वेशन और यहाँ से हमने देखा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड,
क्या हम यहाँ पे पुट करेंगे? अगर मैं x को 0 लेती हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं x को 0 लेती हूँ, u ऑफ 0y इज इक्वल टू x ऑफ 0 y ऑफ y, ठीक है। और जैसे आप u ऑफ 0y लेके चलते हो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से, इसका आंसर क्या है? 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। इसका मतलब x ऑफ 0 y ऑफ y इक्वल टू 0, या तो x ऑफ x 0 या फिर y ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ और अगर a के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे a के लिए बता देते हैं कि अगर मैं x को a पुट करती हूँ, सो x ऑफ a इंटू वाई ऑफ y फ्रॉम आवर सोल्यूशन, है ना। तो यहाँ से क्या होगा? x ऑफ a y ऑफ y इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी हमारे पास थर्ड इक्वेशन में 0 दिया गया है। तो यहाँ से या तो x ऑफ 0 इक्वल टू 0, y ऑफ y इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो y ऑफ y नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों? अगर y ऑफ y हमने 0 ले लिया तो जो अपन ने सोल्यूशन लिया है स्टार्टिंग में, ये पूरा 0 हो जाएगा, ट्राइवल सोल्यूशन आ जाएगा। तो y ऑफ y तो 0 ले नहीं सकते, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी कंडीशन? y ऑफ y 0 नहीं है तो x ऑफ 0 0 होगा इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे y ऑफ y 0 नहीं है तो x ऑफ a इक्वल टू 0 मिलेगा हमें, x ऑफ a इक्वल टू 0। ऑल राइट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अब देखते हैं केस फर्स्ट, जब k हमने कांस्टेंट लिया, दोनों k के इक्वल लिए हैं, जब k हमारे पास है इक्वल टू 0, अगर k की वैल्यू मैं इक्वल टू 0 ले लेती हूँ तो इसका सोल्यूशन निकालिए, इक्वेशन 7 का सोल्यूशन। फ्रॉम इक्वेशन 7 x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे d स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0 होगा, d की वैल्यू क्या रहेगी? सॉल्व करेंगे इसको, सो ये हमारे पास k को 0 लेंगे तो x डबल डैश इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। ये तो k को 0 लेते हैं तो यहाँ से 0 0, तो c1x प्लस c2, ये सॉल्यूशन मिल रहा है हमें। और x ऑफ x का सॉल्यूशन आ रहा है ये। अगर मैं x ऑफ 0 की वैल्यू सॉल्व करूँ तो 0 पुट कर दो यहाँ से, c ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया c2, तो c2 की वैल्यू मिल गई मुझे x ऑफ 0, राइट। और x ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आप देखोगे तो x ऑफ 0 फ्रॉम इक्वेशन 9 से ये है 0, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ c2 इज इक्वल टू 0। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 9, क्योंकि 9th इक्वेशन में हमने क्या बताया कि x ऑफ x हमारा 0 है, समझ गए। तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई c2 इक्वल टू 0। ऑल राइट, देन अगेन अगर मैं x ऑफ a की बात करें, x ऑफ a इज इक्वल टू, हमारे पास ये भी तो 0 आया हुआ है ना। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 9 x ऑफ a इक्वल टू 0, दैट मीन्स x ऑफ x क्या है? c1x प्लस c2। यहाँ पे मैं a पुट कर दूँ, c1a प्लस c2, और x ऑफ a क्या कितना है? x ऑफ a 0 है, इज इक्वल टू 0। c2 हमने यहाँ से बताया था 0, c2 की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगी 0 तो c1a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो x ऑफ c1 की वैल्यू भी 0 बनेगी, c1 भी 0 आ गया, c2 भी 0 आ गया। इसका मतलब जो सोल्यूशन है x ऑफ x हमारा 0 मिल रहा है हमें। अगर हम देखें तो x ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? 0, क्योंकि c1 की वैल्यू की भी 0, c2 की भी वैल्यू 0, दोनों की पुट करोगे तो x ऑफ x भी मुझे 0 मिल रहा है। अगर x ऑफ x 0 आ गया तो सोल्यूशन चलो सेकंड इक्वेशन के पास यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है लैप्लास इक्वेशन का, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, विच इज ट्राइवल सोल्यूशन। ठीक है, तो ट्राइवल सोल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब ये केस हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। केस फर्स्ट जो हमने लिया था k इक्वल टू 0, तो ये केस हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? चलिए सेकंड केस के पास चलते हैं। केस नंबर सेकंड क्या लेके चले भाई? k इज पॉजिटिव। अगर मैं k को पॉजिटिव लेके चलती हूँ, दैट इज k को मैं ले लेती हूँ m स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो इक्वेशन 7th देखिए,
सेवन्थ इक्वेशन जहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन सेवन्थ k को हमने पॉजिटिव m स्क्वायर लिया, सो x डबल डैश माइनस m स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम सेवन्थ इक्वेशन। और यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, एक्चुअल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, देन ये आ जाएगा x की वैल्यू, सोल्यूशन आ जाएगा C3, 2 तक यूज़ कर चुके हैं, C3 e रेज टू पावर mx प्लस C4 e रेज टू पावर माइनस mx। किसकी वैल्यू आई? x ऑफ x की वैल्यू। ऑलराइट, जैसे ही आप x को 0 पुट करोगे, क्योंकि x ऑफ 0 मुझे 0 दिया गया है, तो यहाँ पे अगर मैं x ऑफ 0 निकालूं तो क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, C3 ये 1 होगा, ये भी 1 प्लस C4, ठीक है। और x ऑफ 0 क्या दे रखा है? 0, तो इसकी वैल्यू पुट कर दूं मैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू यानी C3 प्लस C4 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 0। ओके, ऐसे ही अगर आप x ऑफ a निकालते हो, x ऑफ a यहाँ पे पुट करोगे C3 e रेज टू पावर ma प्लस C4 e रेज टू पावर माइनस ma, दिस इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से अगर C4 की वैल्यू निकालो, हेयर पुट कर दीजिए, अगर मैं यहाँ से C4 की वैल्यू निकालूंगी तो माइनस C3, और यहाँ से पुट करके देख लेते हैं, e रेज टू पावर ma माइनस C3 e रेज टू पावर माइनस ma इक्वल टू 0। और इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि x ऑफ a की वैल्यू हमें 0 दी गई है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो C3 मैं कॉमन ले सकती हूँ, C3 कॉमन लेंगे, या तो ये टर्म 0 या ये 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर C3 0 है तो C4 भी 0 हो जाएगा, एंड ऑल्सो C4 इक्वल टू 0। अगर C3 और C4 0 हो गया तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि x ऑफ x जो सोल्यूशन है x का, ये भी 0, और अगर x ऑफ x 0 आ गया देन फिर से सेकंड इक्वेशन के पास जाओ और यहाँ से सोल्यूशन फिर से 0, यानी कि सोल्यूशन ट्राइवल सोल्यूशन आ रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यह भी केस हमारा रिजेक्ट, क्यों? क्योंकि इसमें भी तो हमें ट्राइवल सोल्यूशन मिला ना। केस थर्ड के पास चलता है, केस थर्ड, यहाँ हम लेके चलेंगे के को लेस देन 0, ठीक है। के को लेस देन 0 लेते हैं, तो हमने लिया के को माइनस एम स्क्वायर, ऑलराइट, जहाँ पे m की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, राइट। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 7 से सॉल्व करें, k को आप पुट करोगे यानी x डबल डैश माइनस प्लस हो जाएगा m स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। x का सोल्यूशन क्या आएगा, C4 cos mx प्लस C6 sin mx, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू, ये x ऑफ x की वैल्यू है, 0 पुट कर दीजिए, x ऑफ 0 लिया हमने तो cos 0 1 C5 आ जाएगा, तो C5 की वैल्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि x ऑफ 0 हमारा 0 है, और साइन 0 0 हो जाता है। अगर मैं x ऑफ a सॉल्व करती हूँ, x ऑफ a C5 cos ma प्लस C6 sin ma, एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि x ऑफ a हमने 0 सॉल्व कर रखा है। देन C5 को 0 पुट कर दो, C5 0 आ गया, तो यहाँ से मुझे मिलेगा sin ma, अच्छा मैंने इकट्ठा लिख दिया ये sin ma, और यहाँ पे भी ऐसे ही कर रही हूँ, sin ma इक्वल टू 0। अगर C6 0 लेंगे, C5 ऑलरेडी 0 है, दोनों 0 हो गए तो x 0 हो गया, x 0 हो गया तो सोल्यूशन 0 हो गया। तो यहाँ से हम ले लेते हैं भाई, या तो ये 0 या ये 0, तो हम इसको क्यों लेंगे, हम इसको लेके चलते हैं sin ma इक्वल टू 0। ma की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एनी इंटीजर, पाई का मल्टीपल ऑफ एनी इंटीजर, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू so on। सो m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है n पाई बाय a, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू so on, ठीक है। तो x ऑफ a, यहाँ से अगर हम देखें तो जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम जो 7th इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ 7th x एन एक्स क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे n का यूज़ किया ना, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिएगा अगर यहाँ पे मैं C5 को 0 पुट करूँगी, कहाँ रखा हमने, C5 को 0 पुट कर दो, C5 को 0 पुट करोगे तो x ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा C6 mx, तो C6 को मैं कांस्टेंट नेम दे देती हूँ an,
और साइन m की वैल्यू पुट कर दो, m है n पाई बाय a वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई सॉल्यूशन ऑफ nx। अगर इसी तरीके से जैसे सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिपीट करती हूँ, हमने यहाँ पे यूज़ किया इक्वेशन थर्ड का, तो हमारे पास x की कंडीशन आती है x ऑफ 0 और x ऑफ a। यहाँ पे भी अगर मैं k को लेके चलती हूँ, यानी थर्ड केस में अगर हम डिस्कस करेंगे तो दो केस तो वैसे रिजेक्ट हो गए, यहाँ से y का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। चलिए हमें x की वैल्यू मिल जाती है, अब हम वैल्यू सॉल्व करते हैं y की वैल्यू, ये इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 8। क्या करेंगे यहाँ पे k की वैल्यू पुट करें, k क्या है थर्ड केस में -m² और m की वैल्यू क्या है n पाई बाई a, तो ये आ जाएगा y डबल डैश माइनस m, क्योंकि यहाँ पे आप पुट करोगे -m² और m की वैल्यू क्या है n पाई बाई a, तो ये आ जाएगा n² पाई स्क्वायर बाय a² इंटू y इक्वल टू 0। एक्चुअली इक्वेशन क्या आएगी d² माइनस n² पाई स्क्वायर बाय a² इक्वल टू 0 एंड यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस n पाई बाय a। सो सोल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू, क्योंकि हम n का यूज़ कर चुके हैं और n हम बता चुके हैं 1 2 3 अप टू 100 में चल रहा है, तो जनरल सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे y n में लेके चलेंगे। y n ले रहे हैं तो कांस्टेंट भी n की फॉर्म में ले लीजिए, e n से ले लेते हैं, e रेज टू पावर n पाई बाय a इंटू वाई प्लस एफ एन ई रेज टू पावर माइनस n पाई बाय a इंटू वाई। ठीक है, अब जो इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन है फोर्थ, यहाँ से देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ क्या है भाई u ऑफ, जब y को हमने 0 लिया देन u ऑफ x 0 क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ऑलराइट, तो जब y को 0 लेंगे तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से u ऑफ x 0 इज इक्वल टू x ऑफ x इंटू वाई ऑफ 0, और ये हमें क्या मिल रहा है इक्वल टू, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x ऑफ x 0 या फिर y ऑफ y 0। अब x ऑफ x तो 0 है नहीं, इस केस में हम बता चुके हैं, इसकी नॉन जीरो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, y ऑफ 0, y ऑफ यहाँ पे आपको पता है वैल्यू, अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर लेती हूँ y ऑफ 0 8th इक्वेशन तक ले लिया था हमने, ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, अच्छा इधर भी चलिए इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर इसको ले लेते हैं 10th। ठीक है, तो y ऑफ y यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि y n की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लेके चलेंगे u n, अच्छा u में दिखा दीजिए, क्योंकि अगर y ऑफ y 0 है तो u n y 0। अब जो 10th इक्वेशन है यहाँ पे आप 0 पुट कर दो, फ्रॉम 10th इक्वेशन y n 0 की वैल्यू निकालो, यानी आप यहाँ पे y को 0 पुट करोगे, यहाँ पे e रेज टू पावर 0 e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा e n प्लस एफ एन, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये हम लिख देते हैं इक्वल टू 0। समझ गए, ये हमें 0 यहाँ से मिल रहा है जब हमने यहाँ पे y को 0 पुट किया है। ऑलराइट, तो e n की वैल्यू अगर आप देखोगे तो e n की वैल्यू आ जाती है माइनस एफ एन। ऑलराइट, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 10th में पुट कर दो, पुट इन 10th इक्वेशन, तो y n y ये वैल्यू आ जाती है, e n की वैल्यू माइनस एफ एन पुट कर दे, माइनस एफ एन ई रेज टू पावर n पाई बाय a इंटू वाई, और माइनस यहाँ से प्लस एफ एन ई रेज टू पावर माइनस n पाई a इंटू वाई। ठीक है, दिस यहाँ से y n y हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है e n को हम यहाँ से यानी कि एफ एन में कन्वर्ट कर लो या फिर e n में कन्वर्ट कर लो। अगर एफ एन में ले रखा है तो y n y इज इक्वल टू, यहाँ से हम एफ एन कॉमन ले लेते हैं, e रेज टू पावर माइनस n पाई बाय a माइनस e रेज टू पावर n पाई बाय a इंटू वाई। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे मैं e n की वैल्यू पुट करूँ ना तो ये नेगेटिव आ जाएगा। कैसे, मीन्स यहाँ पे e n था तो एफ एन की वैल्यू पुट कर लो, e n इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस एफ एन,
तो एफ एन को क्या लिखेंगे, ई एन को एज इट इज़ रहने देते हैं ताकि ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे ले लेते हैं ई एन को माइनस एफ एन, आई मीन एफ एन इक्वल टू माइनस ई एन। ठीक है, तो इसको ई एन में ले लेते हैं, तो ये हमारी टर्म पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो वाई एन वाई की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से। अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है भाई, नाउ यू एन एक्स वाई इक्वल टू एक्स एन एक्स वाई एन वाई, देयरफॉर यू एन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एन एक्स की वैल्यू पुट करो, ए एन साइन एन पाई बाय ए एंड वाई एन वाई की वैल्यू ई एन ई रेज टू पावर एन पाई बाय ए माइनस इंटू वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसका अगर जनरल सॉल्यूशन हम निकालना चाहें, इसको भी कॉन्स्टेंट्स को भी इकट्ठा कर लीजिए ताकि हम इसको एक नेम दे सकें, 2 टाइम साइन हाइपरबोलिक। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना देते हैं हम, ये ई रेज टू पावर थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 होता है, तो वो होता है साइन हाइपरबोलिक। यहाँ लिख दूँ साइन ई रेज टू पावर थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा बाई 2, दिस इज साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो इसका फॉर्मूला बना लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई ए एन इंटू ई एन। इसको मैं एक कांस्टेंट नेम दे देती हूँ, इनकी मल्टीप्लाई को बी एन। 2 यहाँ फॉर्मूले से आएगा साइन एन पाई बाय ए, और ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एंगल कितना, एन पाई बाय ए बाय वाई। ठीक है, इंटू वाई लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। ऑलराइट, तो ये यू एन एक्स आ जाता है। अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए यू ऑफ एक्स वाई, तो हम समेशन में लिख दें, समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity 2bn साइन एन पाई ए इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई बाय ए। अब यहाँ पे हमें बी एन की वैल्यू सॉल्व करनी है। बी एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5वीं इक्वेशन का यूज़ कर। 5th इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आप y को b में कन्वर्ट कर देते हो तो ये वैल्यू एफ एक्स आ जाती है। फ्रॉम फर्स्ट कहाँ तक हो गया था ये, 10th इक्वेशन तक। इसको मैं 11th इक्वेशन ले लेती हूँ। तो ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन है, ओनली बी एन की वैल्यू बतानी है। वो बी एन की वैल्यू 5वीं इक्वेशन से निकलेगी। फ्रॉम 5th इक्वेशन यू ऑफ एक्स बी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से अगर मैं यू ऑफ एक्स बी सॉल्व करती हूँ, समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity 2 टाइम बी एन साइन ऑफ एन पाई बाय ए, एन पाई बाय ए ही चल रहा था या एक्स भी था साथ में, जी हाँ ये तो हमने लिखा ही नहीं, एक्स भी आएगा साथ में यार, एक्स में तो सॉल्यूशन निकाला था हमने, एम साइन एन, जी हाँ यहाँ एम की वैल्यू पुट की थी ना, तो एक्स भी साथ में आएगा। कहाँ कहाँ लिखा है हमने एक्स। ऑलराइट, वाई को मुझे बी रखना है, तो साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी बाय ए। ओके, और ये इसके किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, ओनली एफ ऑफ एक्स के इक्वल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity 2bn साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय ए इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी बाई ए। अब देखिए जो पहले क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, मुझे बी एन की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये भी कांस्टेंट है इधर शिफ्ट कर लेते हैं, दोनों साइड साइन एन पाई एक्स ए बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। एक्स की कहाँ से कहाँ तक है, जब ये इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के है तो एक्स लाई कर रहा है 0 to a, तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 0 to a एफ ऑफ एक्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, साइन एन पाई एक्स बाय ए इज इक्वल टू, समेशन इंटीग्रेशन में चेंज करोगे 0 to a, 2 को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बी एन रहेगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा एन पाई एक्स बाय ए, ये साइन स्क्वायर है 2 मत मान लेना इसको, इनटू ये जो कांस्टेंट है ना साइन हाइपरबोलिक, क्योंकि इसके पास तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ 1/1 बाय साइन हाइपरबोलिक एन पाई
बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ एक्स और यहाँ पे भी डी एक्स, ठीक है। तो आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको साफ साफ, 1/2 साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी बाय ए, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी बाय ए 0 to a एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय ए से हमने मल्टीप्लाई किया था, इक्वल टू राइट हैंड साइड पर बी एन और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, ये हम पीछे बहुत बार कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन आएगा a/2, ठीक है, इंटू a/2। सॉल्व कर लेना, साइन स्क्वायर को आप चेंज करोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा में और वहाँ से बाय 2 में, उसको आप सॉल्व करिएगा। बी एन की वैल्यू चाहिए तो आप इसको भी इधर शिफ्ट कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a बाय दिस। ऑल राइट, तो ये हमारे पास आ जाता है, जी हाँ, बी एन की वैल्यू। तो सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन मिलेगा हमें इक्वेशन नंबर 11 से, वेयर आप बताइएगा, वेयर बी एन इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है। ओके, सो प्रोसीजर वही है, लैप्लास में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि हमने एक्स के लिए पहले सॉल्व किया था, बस थोड़ी सी कंडीशंस यहाँ पे चेंज हो जाएगी।